सो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, रन हो चुका है इम्यूलेटर एंड सिंपल क्या करके देख लेते हैं, इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमारा पहले क्या हो रहे थे, वर्ड यहाँ पे जो अपडेट हो रहे थे इसको क्या कर लिया हमने, यहाँ पे ऑब्जर्व पैटर्न लगा दिया है एंड सिंपल यहाँ पे अगर मैं इसे गॉट इट करूँगा तो आप देख सकते हो मेरे वर्ड्स अच्छे से क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं एंड कोई यहाँ पे इशू नहीं हो रहा है, राइट। अब भी हमारा एक इशू अभी कंटिन्यू है कि हमारा गेम फिनिश नहीं हो रहा है, उसे पे अभी बात करेंगे गाइस। बट फिलहाल यहाँ पे जो हमारा पार्ट था, जो हमें स्किप पे हमारा यहाँ पे माइनस भी हो रहा है एंड गॉट इट पे यहाँ पे हमारा इंक्रीज भी हो रहा है, राइट। तो ये वाली फंक्शनैलिटी हमारी पूरी हो गई है एंड अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एंड गाइस इससे पहले आगे बढ़ी एक चीज़ और, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रिडंडेंट बता रहा है इसे, राइट। एंड वो रिडंडेंट क्यों बता रहा है कि ओके पहले हम क्या कर रहे थे, जो रेफरेंस दे रहे थे लाइफ साइकिल ओनर को एंड फिर कॉल कर रहे थे। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली थोड़ा सा इसका सिंटेक्स क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है यहाँ पे। अब हमने डायरेक्टली जो हमारा लाइफ साइकिल ओनर है उसे ही यहाँ पे कॉल कर लिया है, तो इस वजह से जो हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो किसी यूज का नहीं बचा है, राइट। तो मैं सिंपल इसे ही क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑब्जर्वर बाय डिफॉल्ट लेगा इसे। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं एंड एक बार और इम्यूलेटर रन करके देख लेते हैं कि हमारे जो कोड है या लॉजिक है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। अब भी हमारा जो कोड है वो लॉजिक जो है वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं उसे देख लेते हैं एंड यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं अपने जितने भी हमारा लॉजिक है। एंड गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है एंड सिंपल यहाँ पे क्या करके देख लेते हैं, एक बार प्ले करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा वर्ड आ गया एंड सिंपल गॉट इट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एंड यहाँ पे हमारा पूरा लॉजिक सही से वर्क कर रहा है, स्किप पे वर्ड स्किप हो रहे हैं एंड यहाँ पे गाइस क्योंकि हमने लिस्ट एग्जॉस्ट कर दिया इसलिए अब वर्ड चेंज नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो यहाँ तक का गाइस हमारा क्या होता है, एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब किस पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं एंड समझ लेते हैं कुछ और नए। एंड गाइस यहाँ तक का जो हमारा कोड है वो जो ये वाला कौन सा है, लेसन 3, ये वाला कौन सा है, पार्ट 3 हो गया हमारा। तो पार्ट 3 तक का कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपल आपको क्या है, ब्रांचेस में पार्ट 3 आप देख लेना, वहाँ पे आपको यहाँ तक का जो कोड है वो अवेलेबल रहेगा। ओके सो गाइस अभी तक हमने यहाँ पे क्या बात करी है कि कैसे देख लिया हमने, कैसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं डेटा, राइट। कि हमने अभी तक डिस्कस करा कैसे हमारा जो ऑब्जर्वेबल है हम कैसे ऑब्जर्वेबल क्रिएट करते हैं। बट इसमें एक चीज और हमने गाइस सेट करी थी, वो क्या थी, जो हमारा लाइव डेटा था, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं पे भी हमने इसे क्या नहीं करा है, डिस्ट्रॉय नहीं करा है। यहाँ पे हमने क्रिएट तो कर दिया जो हमारा लाइव डेटा है एंड जो उसकी वैल्यूज हैं, बट डिस्ट्रॉय हमने नहीं करा। तो गाइस यहाँ पे क्यों नहीं करा है, हमने ये तो बता दिया है कि जो हमारा डेटा होता है वो क्या है, ऑब्जर्वेबल है एंड कैसे एक जो हमारा यूआई है वो लिसन करता है एंड ऑब्जर्व करता है, वो चेंजेस अपडेट कर देता है। बट अभी तक हमने ये चीज भी एक और चीज समझी थी कि ये क्या होता है, हमारा लाइफ साइकिल अवेयर होता है। तो हमने किस किस चीज पे डिस्कस कर लिया है कि कैसे हमारा यूआई वर्क करता है एंड कैसे वो उसे ऑब्जर्व करता है। बट अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं करा कि लाइफ साइकिल अवेयर कैसे होता है हमारा व्यू मॉडल, राइट। तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सो बेसिकली गाइस जो हमारा लाइव मॉडल होता है वो लाइफ साइकिल अवेयर ऐसे होता है कि जैसे अगर हमारा यूआई कंट्रोलर है, आप सोचो किसी रीजन की वजह से वो क्या हो जाए, बेसिकली ऑफ स्क्रीन हो जाए, तो जो अगर आप उस पर टैप करोगे तो वो क्या, जो अपडेट होगी, आप जो यूआई में अपडेट करोगे, वो जो हमारी फ्रैगमेंट है जो ऑफ स्क्रीन है वो अपडेट नहीं होने वाली है। अब इसका बेसिकली जो हमारा इम्पैक्ट है वो क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या होता है, जब आप यूआई कंट्रोलर में कहीं पे भी टैप करते हो, राइट, तो यहाँ पे हमारी सिंबल वैल्यू अपडेट हो जाती है। बट अगर हमारा यूआई कंट्रोलर ऑफ स्क्रीन है एंड हमारी फ्रैगमेंट बैकग्राउंड में है जो अपडेट होगी नहीं, राइट। तो बेसिकली होगा क्या गाइस, यहाँ पे हमारा जो यूआई कंट्रोलर है वो चला गया किसमें, ऑफ स्क्रीन पे, एंड जो हमारी फ्रैगमेंट है जो अपडेट होनी थी वो है बैकग्राउंड में। जब हमारी फ्रैगमेंट बैकग्राउंड में है, अगर आप यूआई पे चेंजेस करते हो अपने स्कोर में, तो गाइस आपने अगर 4 बार टैप करा स्कोर इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी, स्कोर का जो लाइव डेटा होगा वो तो चेंज होगा 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। लेकिन जो हमारी बैकग्राउंड में गेम फ्रैगमेंट है वो शो नहीं करवाएगा। क्यों नहीं शो करवाएगा, क्योंकि गाइज वो बैकग्राउंड में है एंड वो वैल्यू अपडेट नहीं करेगा। अब गाइज यहाँ पे आप कहोगे कि सर यहाँ पे ये फिर लाइफ साइकिल अवेयर कैसे हुआ हमारा लाइव डेटा, राइट। तो यहाँ पे गाइज लाइफ साइकिल अवेयर ऐसे होगा कि जो हमारा लाइव डेटा है उसकी वैल्यू तो अपडेट हो चुकी है, बट क्योंकि हमारी फ्रैगमेंट किसमें है, बैकग्राउंड में है, तो वो अपडेट
नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारा लाइफ साइकिल अवेयरनेस की एक हमें क्या मिलता है, फीचर मिलता है। एंड बेसिकली इसे यूज कैसे करते हैं कि जैसे ही हमारा लाइव डेटा बैकग्राउंड में है और जैसे ही हमारा यूआई कंट्रोलर दोबारा से किस में आएगा, फोरग्राउंड में आएगा, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एकदम से ऑब्जर्व करेगा कि भाई तुम्हारा अपडेटेड वैल्यू क्या है। एंड जो हमारा यहाँ पे लाइव डेटा था जो हमने अपडेट कर दिया 11 पे जब, बट क्योंकि हमारा यूआई कंट्रोलर बैकग्राउंड में था उस मोमेंट पे, तो वो हमारा जो अपडेट होना था वो अपडेट नहीं हुआ। तो जो फ्रैगमेंट है अब उसने क्या क्या गया, जैसे ही उसने आया फोरग्राउंड में दोबारा आया, उसने क्या करा, ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्व करते ही वो क्या हुआ, लाइफ साइकिल अवेयर हुआ, उसने अपडेट करा स्कोर को। एंड क्या शो कर दिया, हमारा जो फ्रैगमेंट है उस पे शो कर दिया, यहाँ पे हमारे यूआई पे अपडेटेड स्कोर शो करने लगा, राइट। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप समझो कि डायरेक्टली हमारा जो यूआई कंट्रोलर है जो हमारा ऑब्जर्व कर रहा है उसको डेटा एकदम से मिल जाए, राइट। एकदम से मिल जाए इन द सेंस कि यहाँ पे हमारा यूआई गेम फ्रेगमेंट है, इसको एकदम से हमने अपडेटेड टेक्स्ट दिया, तो ये क्या करेगा, जो ऑब्जर्व करेगा ये एकदम से क्या ले लेगा, हमारा अपडेटेड टेक्स्ट ले लेगा। अब गाइस यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन क्यों होगा जब मैं कहता हूँ कि एकदम से डेटा ले लेगा, तो इन द सेंस यहाँ पे गाइस ये हो रहा है कि अगर आपने अपना ऐप मान लो अपडेट करा 3-4 बार, राइट। पहला सिनेरियो कब देखा, जब हमारा बैकग्राउंड में है लेकिन हमने स्कोर अपडेट कर दिया। तीसरा सिनेरियो क्या है, हमने टेक्स्ट अपडेट करा एंड अपना ऐप क्या कर दिया, बैकग्राउंड में डाल दिया, या फिर हमने क्या कर दिया, उसे क्लोज कर दिया। तो जब आप उसे ओपन करोगे तो जो हमारा अपडेटेड टेक्स्ट है, राइट, तो वो क्या लेगा, जो हमने अपडेट कर रखा था, मतलब जो हमारा जो ऑब्जर्वेबल टेक्स्ट था, हमारा स्कोर लाइव डेटा था, वो क्या कर देगा, अपडेट कर देगा किसमें, अपडेट स्कोर टेक्स्ट में, एंड वो क्या कर देगा, शो करवा देगा। दूसरा सिनेरियो ये है। अब गाइस यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी कि यहाँ पे हमारा लाइफ साइकिल अवेयर कैसे हो रहा है, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा जब हम ऐप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट, तो यहाँ पे जो हमारा स्कोर है जब आप दोबारा खोलते हो तो यहाँ पे नहीं रहता है वो, राइट, ऑटोमेटिकली क्लीन अप हो जाता है। लेकिन हमने अभी कोड में देखा था कि हमने कोई डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके लिए कोई ऑपरेशन तो लिखा नहीं है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बेसिकली एक्टिविटी को अपने डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, राइट। तो इसके लिए गाइस आपको ऑलरेडी याद होगा हमने क्या लिखा है, ये ऑब्जर्वेबल मेथड लिखा था हमने, कि जो इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे स्कोर को, जो हमारे किसमें, बैकग्राउंड में अपडेट हो रहा था, राइट। हमारे यूआई में हम इससे ऑब्जर्व करके अपडेट कर रहे थे। अब लेकिन इसी चीज का मैंने आपको बताया था कि गाइस यहाँ पे हमने क्या नहीं कहा, डिस्ट्रॉय के लिए नहीं लिखा है। तो गाइस इसमें हमें बेनिफिट क्या होता है, जो लाइफ साइकिल अवेयरनेस होता है यहीं पे इसका फीचर आता है कि क्योंकि ये लाइफ साइकिल अवेयर है, इसे हमें डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद क्या कर लेता है, अपने आप सेंस कर लेता है कि ओके अब ये मेरा क्रिएशन था, अब क्योंकि एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हुई है तो ये लाइफ साइकिल अवेयर है, तो ये ऑटोमेटिकली उस डेटा को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इससे हमें दो फंक्शनैलिटी, एक फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा मिलती है। वो कैसे, जो हमारा यूआई कंट्रोलर और लाइव डेटा था उसके बीच में ऑलरेडी हमने देख रखा था कि कैसे हम यूआई कंट्रोलर से ऑब्जर्व करते हैं लाइव डेटा वैल्यू चेंजेस को, राइट, जो हम अपडेट कर देते हैं। बट क्योंकि हमारा लाइव डेटा हमें लाइफ साइकिल अवेयरनेस भी देता है, तो इसी के साथ हमें एक फीचर और मिलता है। वो कौन सा फीचर है, जो लाइव डेटा ऑब्जर्व करता है यूआई कंट्रोलर को विद लाइफ साइकिल ऑब्जर्वर। तो ये वाला जो फीचर है ये ऑटोमेटिकली क्या है, इनबिल्ट है। एंड बेसिकली ये क्या करता है, हमारी लाइफ साइकिल अवेयर रहता है कि लाइव डेटा को कब डिस्ट्रॉय करना है, एंड बेसिकली कब हमारी एक्टिविटी कौन से मोड में है, ओके, पॉज स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है, उसके हिसाब से क्या करता है, रिएक्ट करता है। एंड डेटा को अगर सिंपल हमने बैकग्राउंड में डाल रखा है डेटा को एंड फिर हम ओपन कर रहे हैं, तो ये चीज़ ऑलरेडी हम गाइस करके देख चुके हैं कि उस मोमेंट पे हमारा जो डेटा था वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था, राइट। तो बेसिकली क्या है, लाइफ साइकिल अवेयरनेस है कि उसे पता चल गया अभी हम डेटा होल्ड कर रहे हैं, अभी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो अभी एक्टिविटी मुझे क्या करनी है, डिस्ट्रॉय करनी है। तो ये क्या हो गया गाइस, हमें दो फीचर मिल रहे हैं अपने लाइव डेटा में। एक क्या है, हमारा ऑब्जर्व जो कर रहे हैं हम लाइव डेटा को चेंज होते हुए, और दूसरा क्या है, जो हमारी लाइफ साइकिल अवेयरनेस ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। तो यहाँ तक का हो गया गाइस एक पार्ट। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एंड इस चीज का भी ध्यान रखना गाइस, जो लाइव डेटा है उसको हम हमेशा किसके थ्रू ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारी लाइफ साइकिल अवेयरनेस होती है वो यहीं पे ऑब्जर्व होती है, राइट। एंड इसके कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। बेसिकली ये क्या क्या करता है, हमारा एक तो अवेयर होता है हमारी यूआई लाइफ साइकिल स्टेट से, ओके। फिर क्या होता है, ये हमारा अगर ऑफ स्क्रीन पे होता है तो ये भी दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। एक, अगर हमारी
बैकग्राउंड में हो तो, और अगर ऑफ स्क्रीन हो तो भी कोई अपडेट नहीं करेगा, राइट। अगर जैसे ही ये बैक स्क्रीन पे दोबारा आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा टेक्स्ट अपडेट हो जाएगा। ये चीज़ भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा, जो हमारा न्यू यूआई कंट्रोलर ऑब्जर्व है, वो क्या करता है, जो नया डेटा है उसको ऑब्जर्व करता है, राइट। एंड देन फिफ्थ, जो हमारा यूआई कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और कलेक्शन जो हमारा कनेक्शन है उसको ऑलरेडी क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली क्लीन अप कर देता है, राइट। तो ये क्या है, हमारे 5 पॉइंट्स है लाइफ साइकिल अवेयरनेस के, किसके लिए, लाइव डेटा के लिए। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होने वाला है, इनकैप्सुलेशन। तो देख लेते हैं कैसे हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं अपने डेटा को।